हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ फॉर एस ब्लॉक और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लो और अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, नीड एस्पिरेंट्स को शेयर ज़रूर कर देना, सपोर्ट करना। चलो चलते हैं वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हो तो डिक्रीज़ करती है और इन अ पीरियड भी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ अगर पूछा जाए, एक बार मैच द कॉलम में नीट में आया भी हुआ है, एक बार मैच द कॉलम में इन्होंने एलिमेंट लिख दिया था ऐसे। यहाँ पे 1 सेकेंड देना मेरे को, बस 1 ही सेकेंड देना, ठीक है, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट लिख दिया था इधर और इधर यूज़ लिख दिया था, तो उसमें लिखा हुआ था सीजियम CS ऐसे होता है ना। तो इसको लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या पढ़ते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ते थे ना कि उस पर क्या होता था, ऐसे है, आपने एनर्जी डाली और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ईजिली निकल जाता है सीजियम में क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर रीज़न पूछे तो कि सीजियम को क्यों यूज़ करते हैं या एल्कली मेटल्स को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। समझ में आ रही है बात? एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों रिएक्टिव होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैंने अभी बताया, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है और आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी कम है। यार कोई भी उनके पास आएगा ना, तुरंत से इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि भाई ले जाओ, रिएक्शन कर लो। तो बहुत रिएक्टिव है। और मजे की बात, अगर इनकी रिएक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो रही है। यार सीजियम तो कहेगा यार रख ही लो, यार अपने पास ही रख लो इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरी रिएक्शन करा डालो। इसलिए उनका आयनाइजेशन जो रिएक्टिविटी होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। पेपर में पूछेगा कैसे, 4 ऑप्शन दे देगा, अरेंज इन दी फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्या होगा भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अब देखना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ऑक्सीजन से रिएक्शन। सबसे बड़ी बात इसमें तो भाई क्या ही बोलूँ मैं तुमको, क्या ही बोलूँ, एकदम इंपॉर्टेंट। लिथियम आपका बनाता है ऑक्साइड, याद रख लो, है ना। सोडियम बनाता है क्या, पर ऑक्साइड। और पोटेशियम या रुबिडियम जितने भी बड़े वाले हैं ये सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब आप सोचोगे कि भाई ये कौन सी बला है ना, ये क्या बलाएं हैं। स्टार्ट कराते हैं। देखो ऊपर देखना। ऑक्साइड क्या होता है भाई, ऑक्साइड क्या होता है, सब सिखाऊंगा, एकदम ही याद रखना, सब सिखाऊंगा, बस चैनल को सपोर्ट करो। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड होता है O, उस पर 2 माइनस। अब आपने बनाया कैसे, लिथियम है और ऑक्साइड है 2 नेगेटिव, बना दो भाई Li2O। ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O। कोई भी एल्कली मेटल का ऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा, M2O, है ना। अच्छा, पर ऑक्साइड क्या होता है भाई, बताना ज़रा, कोई बता सकता है मेरे को, पर ऑक्साइड क्या होता है? देखना, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। Na प्लस और O2 2 नेगेटिव, Na प्लस और O2 2 नेगेटिव। तो क्या हो गया, इधर ऐसे क्या, Na2O2, ठीक है। सुपर ऑक्साइड बहुत सुपर है भाई, ये बहुत सुपर है, एकदम ही सुपर है। ये होता है O2 नेगेटिव। क्या होता है, O2 नेगेटिव। कैसे बनाओगे, K प्लस O2 नेगेटिव, क्या आ गया, KO2, ठीक है। अब याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मुझे बहुत मन कर रहा है सिखाने का। अगर आप किसी भी ऑक्साइड को जैसे कि हो गया, सॉरी, Li2O, क्या कर रहे हो, जैसे कि Li2O, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो ये क्या थे, एल्कली मेटल, इसलिए क्या बनाएंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसलिए देते हैं LiOH, है ना। जनरली MOH देते हैं, हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। अगर आप किसी भी पर ऑक्साइड को जैसे कि Na2O2, इसमें पानी डालोगे तो क्या मिलेगा, NaOH तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में H2O2 मिलता है। क्या मिलता है, H2O2। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ध्यान से सुनना। अब आते हैं सुपर ऑक्साइड। ये क्या है, KO2। क्या होता है, KO2। इसमें आपने पानी डाला तो क्या मिलेगा आपको, KOH,
ये तो मिलेगा ही मिलेगा, H2O2 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब भाई ये सुपर है ना, तो श्री श्री है, तो क्या आ जाएगा, O2 भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा O2 देता है, इसीलिए इस सुपर ऑक्साइड को हम सबमरीन्स में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, कभी पेपर में भटके भूले पूछ लें तो सबमरीन्स में यूज़ करते हैं, ताकि हमें एक्सेस O2 दे सके। समझ में आ गई बात, मज़ा आ गया। ऑक्साइड होगा तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड, पर ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड तो मिलना है, हाइड्रोक्साइड तो बिन बुलाए मेहमान है, चल के आएंगे। साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये सुपर ऑक्साइड है तो भाई देखो हाइड्रोक्साइड तो आएगा ही आएगा, साथ में मेहमान को लेकर आएगा पर ऑक्साइड। और अब ये सुपर बाबा है तो ये ऑक्सीजन को भी लेकर आएंगे, और ये सुपर थे, ऑक्साइड दे रहे थे, इसलिए सबमरीन्स में यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात। बस रिएक्शन भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर आगे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, इसी बात पे लाइक ठोक देना। चलो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। देखना भाई, रिएक्शन सामने लिखी हुई है बस, ठीक है। अब एक लिथियम की अच्छी बात है, लिथियम थोड़ा सा ना अलग था। मैंने कहा था ना पहले मेंबर्स थोड़े धोखे दे रहे थे, स्टार्टिंग उन्हीं से हो रही है, वो भी धोखा दे रहे हैं। लिथियम ही खाली एक ऐसा एल्कली मेटल है, ओनली एल्कली मेटल, ओनली एल्कली मेटल, जिसमें अगर तुमने नाइट्रोजन डाला, जिसमें अगर तुमने नाइट्रोजन डाला तो ये क्या दे देगा भाई तुमको, लिथियम नाइट्राइड दे देगा। क्या दे देगा भाई, लिथियम नाइट्राइड दे देगा। क्या दे देगा, लिथियम नाइट्राइड। बाकी सारे एल्कली मेटल्स आपको नाइट्राइड नहीं देंगे। अच्छा नाइट्राइड बनाते कैसे हो, देखो N होता है 3 नेगेटिव, N पे 3 नेगेटिव, Li पॉजिटिव, N पे 3 नेगेटिव, भाई एक्सचेंज मारो, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड। अच्छा अगर तुम बाकी एल्कली मेटल्स लेते हो, Na के साथ लोगे, नाइट्रोजन को ऐड करोगे, तो भाई रिएक्शन नहीं होगी, नाइट्राइड नहीं बनेगा एटलीस्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बढ़िया से एकदम एकदम बढ़िया से आ गई, ठीक है। अब सिंस ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, असर्शन रीजनिंग में पूछेगा ये, असर्शन रीजनिंग में कि स्टेटमेंट 1 दे देगा कि एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, स्टेटमेंट 2 बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। तुमने देखा ना, तुमने एयर में खोला तो ऑक्सीजन से ये कर लिया, पानी से क्या क्या कर लेते हैं, अभी दिखाया, अभी आगे भी आएगा पानी से क्या क्या करते हैं, इसलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ताकि वो रिएक्शन दे ना पाए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो भाई, कि ऐसा क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। बच्चे क्या करेंगे ना, KO2 है, कुछ पढ़कर आता है रिडॉक्स, है ना, कि ऑक्सीजन का तो -2 होता है हमेशा, -4 = 0, x = +4, काटा मार लो अगर ये किया है तो। एल्कली मेटल का हमेशा +1 ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आगे चलते हैं इसी बात पे। देखो भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखना भाई, समझने की कोशिश करना, भागना नहीं यार, समझने से मत भागो, वरना फिर बोलोगे कि रटना पड़ता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अप्रिशिएट करो एफर्ट्स को। कभी भी आप सीधे अगर मेटल को डालते हो, लिथियम को डालोगे या फिर किसी भी मेटल को डालोगे, एल्कली मेटल को आपने पानी में डाला तो क्या होगा भाई, MOH बन जाएगा, विच इज़ नोन एज हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कलाइन नेचर का होगा, और आपका H2 लिबरेट होगी। समझ में आ रही है बात, ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है आपको, कान खोल के ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो E0 वैल्यू की बात करी गई है यहाँ पे, ये E0 वैल्यू की बात करी गई है, अभी इसको भूल जाओ, मैं अभी इसको सिखाऊंगा, ठीक है, अभी सिखाऊंगा इसको। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें लेकर जानी है, वो लिखो, NCERT भूलो, मैं लिखा रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैंने मार्क कर लिया है, मैं सिखाता हूँ। लिथियम L से स्टार्ट होता है, लिथियम L से होता है लेस विगरस, L से लिथियम, L से लेस विगरस, रिएक्शन विद वाटर, पानी से रिएक्शन करेगा तो लिथियम बहुत कम विगरस रिएक्शन देता है, लेकिन सोडियम वेरी विगरस रिएक्शन, वेरी विगरस रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। इसका रीज़न आप दे सकते हो, ड्यू टू स्मॉल साइज लिथियम बहुत ज़्यादा ही मतलब वायलेट रिएक्शन नहीं देता, लेस विगरस देता है। अब कुछ बच्चों को ये बात हजम में नहीं हुई होगी, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, डीप में नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई लिथियम है, इसकी डेंसिटी मैंने कल ही बोला था कि डेंसिटी डाउन द कर्व जाने पे बढ़ती है, एक्सेप्शन ऑफ पोटेशियम, डेंसिटी कम होती है। तो अगर ये पानी है ना, पानी, लिथियम की डेंसिटी कम है, तो भाई लिथियम ज़्यादातर फ्लोट करेगा पानी पे,
ज़्यादातर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मान लो फ्लोट करेगा। तो पानी से कितना कांटेक्ट हुआ, पानी से तो बहुत कम कांटेक्ट हो रहा है ना, ये देखो पानी से तो कांटेक्ट कितना है, उसका सरफेस बहुत कम सा है, तो पानी से कांटेक्ट बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा हीट रिलीज में, ज़्यादा रिएक्शन विग्रस नहीं होती। और दूसरी तरफ सोडियम है जो तो पूरा डूब ही गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, है ना, ज़्यादा है, तो डूब ही गया, तो कैसे रिएक्शन देगा, मतलब धमाका ही हो जाएगा, पूरा ही कॉन्टैक्ट में आ गया। ये पूरा एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि हम मेल्टिंग पॉइंट से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट आपके समझने के लिए अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। चलते हैं आगे इसी बात पे। अब एक क्वेश्चन समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कैसे रिएक्शन करता है, दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज एल्कोहल और एल्काइंस या फिर अमोनिया, ठीक है। अब आपने अगर अल्कोहल लिया, उनको ना बस क्या चाहिए, मैं रिएक्शन सिखा देता हूँ, देखो भाई सिखा ही देता हूँ। आपने कोई एल्कली मेटल लिया, सपोज करो सोडियम लिया, आपने डाला अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है भाई, OH ग्रुप होता है, क्या होता था भाई RO माइनस Na+, वो क्या करेंगे भाई H2 निकाल देंगे, ठीक है, अगर भूले भटके पूछ ले तो, ठीक है। अगर मैं एल्काइन लेता हूँ, एल्काइन क्या होता है, ऐसा वाला, आपने लिया यहाँ पे सोडियम, तो क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को खा जाएगा, ऐसा बना देगा, और क्या निकाल देगा भाई से H2, ठीक है। समझ में आया बात को, बस और कुछ नहीं था। अब आते हैं यहाँ के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बस सॉरी इसके बाद आएंगे, हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। कैसे रिएक्ट कर रहा है भाई, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्राइड, MH बनाता है, ठीक है। और एल्कली मेटल के सारे हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, आयनिक, और आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस, ठीक है। अब आ जाओ टुवर्ड्स हैलोजन, कैसे रिएक्ट करता है भाई, तुमने M से रिएक्शन कराई, X से कराई, क्या बनता था MX, जैसे NaCl, LiCl, वो सब चीज़ें। अब जनरली उनके हैलाइड्स आयनिक होते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है किसके नहीं होते या किसके कोवेलेंट ज़्यादा होते हैं, तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम के हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं। अब ये कैसे समझोगे, अगर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा टिक लो यार, 2x पे देख लो, बट सुनो पूरा एंड तक समझ में आएगा। अब हम सीखेंगे फजान्स रूल, सीख कर आते थे हम, बट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। हमेशा रखना, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड। देखो भाई, अगर आपका कैटायन कैसा होगा, स्मॉल कैटायन है ना, और लार्ज एनायन, कैसा, स्मॉल कैटायन है और लार्ज एनायन है, तो कोवेलेंसी ज़्यादा होगी, कोवेलेंट ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा और कोवेलेंट, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन। समझ में आई बात। अब देखते हैं भाई, एक ही सेकंड देना। मैंने क्या किया, मैंने लिथियम क्लोराइड लिया, मैंने NaCl लिया, मैंने KCl लिया, मैंने RbCl लिया। भाई इसमें Cl तो कॉमन है, तो आयन कौन से हो गए, Li+, Na+, K+, ऐसे। नीचे जाके क्या हो रहा है भाई, साइज़ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भाई, साइज़ बढ़ रहा है। अब सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, लिथियम सबसे छोटा है, तो इसमें कोवेलेंसी ज़्यादा होगी, इसीलिए लिखा गया है कि लिथियम के हैलाइड्स जनरली कोवेलेंट होते हैं। स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि लिथियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट, रीजन देगा ड्यू टू हायर कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन या फिर स्मॉल साइज या तो ड्यू टू फजान्स रूल, तो दोनों करेक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आई बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिथियम को ले लिया, LiCl, LiBr और Lii। अब इसमें लिथियम कॉमन है और साइज़ कैसा होता है भाई, Cl का छोटा होता है, Br का बड़ा होता है और I का और बड़ा होता है, तो कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, तो कैटायन सेम है तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट हो गया। समझ में आई बात, बढ़िया बात है। वही लाइनें लिखी हुई थी, जिनको समझ में ना आए, हर चीज़ रटनी नहीं होती यार, समझ के चलोगे तो याद रहेगा। अब तुम इसको याद करोगे तुम्हें याद रहेगा, बढ़िया एकदम। चलते हैं आगे। अब आ जाओ रिड्यूसिंग नेचर, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिखाना था। रिड्यूसिंग नेचर, देखो पहली बात, एक चीज़ सिखाता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो M से M पॉजिटिव और M पॉजिटिव से M, देखो M से M पॉजिटिव क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और M पॉजिटिव से M क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब एक वैल्यू डिफाइन करते हैं हम, इसको बोलते हैं E0 वैल्यू।
आप पढ़कर जाना, अगर नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, आप 12th में बेसिकली पढ़ते हो, तो नीट का पेपर आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसको आप ई नॉट सेल की वैल्यू बोलते हो, मतलब पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है। अब बात क्या आती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर आपका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, आपको जनरली ई नॉट, अगर आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, 1 2 3 समथिंग, कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जो भी है, मतलब जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा, जो भी है, मतलब बेसिकली हाँ, जीरो से छोटा क्या होगा, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में बात आ रही है। इसका मतलब होता है कि वो जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। समझ में आ रही है बात, है ना, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा, है ना, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस जल्दी होगा तो एम के फॉर्म में रहना चाहेगा, है ना, है ना, रिड्यूस जल्दी हो जाएगा, और रिड्यूस जल्दी हो रहा है तो अच्छा कैसा होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आई बात, क्लियर है एकदम। अब देखना, अब देखना, अगर उसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, इसका मतलब वो, इसका मतलब क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, और वो M प्लस में रहना चाहेगा, M प्लस में रहना चाहेगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। समझ में आ रही है बात, बढ़िया बात है। तो एल्कली मेटल्स हमारे, और एक और चीज़ सिखाता हूँ, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है ना दूसरे को, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसमें से कौन अच्छा है वो बताता है ई नॉट वैल्यू, वो बताता है कौन, ई नॉट वैल्यू। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब देखना, लिथियम है भाई, लिथियम है, लिथियम, लिथियम, लिथियम का ना ई नॉट वैल्यू सबसे नेगेटिव है, मतलब मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो Li प्लस में ही रहना चाहेगा, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और सोडियम होता है लीस्ट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़ सिखाता हूँ, एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी का, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है, होता क्या है, कभी भी आपका कोई कैटायन है, उसके चारों तरफ पानी का ऐसा लग जाता है मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, लोन पेयर है, और लिथियम कैटायन है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेक्शन से क्या होता है भाई, स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, जो सिस्टम है बहुत स्टेबल होता है। और जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा हाइड्रेशन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव सबसे ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है Li प्लस में, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज ही रहना चाहेगा, और इसीलिए इसकी ई नॉट नेगेटिव होती है, और इसीलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, ना समझ में आया तो भाई आपकी मर्ज़ी है, वरना मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है। अब जिस बच्चे को सिर्फ पेपर के लिए चाहिए, अब जिस बच्चे को सिर्फ पेपर के लिए चाहिए, वो चीज़ सुन लो, वो चीज़ बस सुन लो, कुछ पॉइंट जिसको सिर्फ पेपर के लिए चाहिए। पहला पॉइंट कि एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और सोडियम सबसे वीकेस्ट है, सबसे वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बस कोई पूछ ले कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, कोई पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो बस एक आंसर याद कर लो यार, जिसको समझने का कोई मतलब नहीं है, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा, स्मॉल साइज और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बस मैंने ये समझाने का पूरा ट्राई किया है, ये कंक्लूजन था। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो बस ये याद कर लो, आपका काम हो जाएगा।
आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।